नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्यूटीएम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले डीलिंक के डीवीआर के सेटिंग के बारे में। और हमने एक डीलिंक के आईपी कैमरा की सेटिंग का वीडियो देखा था और एक हिक्विजन के डीवीआर की सेटिंग की बात की थी। लेकिन बहुत ज्यादा जगह पे क्या है, डीलिंक का डीवीआर ज्यादा यूज होता है। फेमिलियर भी है, एप्लीकेशन भी है, आप आराम से इजीली इंटरफेस कर सकते हैं। लोकली आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल पे क्या कर सकते हैं, कैमरे को देख सकते हैं। इंटरनेट से यदि कनेक्ट कर देते हैं डीवीआर को, तो आप इंटरनेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं डीलिंक के डीवीआर के बारे में बात करेंगे। और डीलिंक के जो डीवीआर है 2000 वाली जो सीरीज है, उस 2000 सीरीज और 2000 की एम जो सीरीज है उसके कुछ सेटअप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जहां पे आपको स्क्रीन में जितनी भी ये सारे जो मॉडल दिख रहे हैं सभी की सेटिंग सेम ही है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो हम यहाँ पे जो मॉडल लेने वाले हैं वो DVR F2104 M2 लेने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सभी सेटिंग सभी सेम है। तो हम एक मॉडल की सेटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप ऑन करते हैं, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको क्या करना है, एक सेटअप विजार्ड ओपन होता है। जैसे ही इनेबल होगा आपको क्या करना है, इनेबल पे क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक करना है। अब बात आती है यहाँ पे डिफॉल्ट पासवर्ड आपका कुछ होता नहीं है, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड कुछ टाइप नहीं करना है और ओके पे क्लिक कर दीजिए। एडमिन, अब पासवर्ड चेंज करने की बात आती है, तो एडमिन पासवर्ड आप ब्लैंक रखना है। न्यू पासवर्ड पे आप जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड क्या करिए, आप टाइप कर दीजिए, कंफर्म पासवर्ड डाल दीजिए। और रीसेट पासवर्ड ईमेल में क्या करिए, आप आपकी जो भी मेल जिस पे यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप मेल के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। वो मेल आप यहाँ पे डाल दीजिए। मेल फीड करने के बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है कि आपका टाइम जोन, आप अपना जो इंडिया का टाइम जोन है वो सेलेक्ट करिए। यदि आप दूसरा टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे फिर आप रिकॉर्डिंग चेक करेंगे तो टाइम मैच नहीं करेगा, तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे वीडियो स्टैंडर्ड आप कोई भी रख सकते हैं, पोलर NTS, वो पोल रख दीजिए, ओके। फिर यहाँ पे बात आती है आपको कि चैनल आप कैमरा सेलेक्ट कर लीजिए और कौन कौन सी रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं, नॉर्मल, मोशन और अलार्म। अभी हम तीनों सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर बाद में हम देखेंगे सिर्फ मोशन कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और आप यदि चाहते हैं एक सेटिंग सभी कैमरे पे अप्लाई हो जाए तो आप कॉपी टू क्लिक कीजिए और ओके। अब बात आती है हार्ड डिस्क की बात। तो हार्ड डिस्क आप यहाँ पे 8 TB का हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम हार्ड डिस्क का यूज कर रहे हैं तो एक बार उसको फॉर्मेट पक्का कर ले। हमने यहाँ पे 1 TB की हार्ड डिस्क लगाई है और नेक्स्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पे बात आती है नेटवर्क सेटिंग की, जो इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको नेटवर्क पे एक्सेस करना चाहते हैं तो DHCP यदि इनेबल है या किसी नेटवर्क में कनेक्टेड है तो DHCP इनेबल करिए, नहीं तो आप सिर्फ बाकी सेटिंग चेक करके क्या कर सकते हैं, ओके पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्लिक किया तो हमें क्लाउड की सेटिंग आती है। मैंने बात की थी कि इंटरनेट पे यदि आपको इसको होस्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि हमें क्लाउड पे कनेक्टिविटी चाहिए। हिक्विजन वाले में हमने बात की थी कि क्लाउड पे कनेक्टिविटी चाहिए, तभी आपको क्या कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने इसको क्या किया, इनेबल किया। लेकिन स्टेटस फेल्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको इंटरनेट कनेक्शन अभी दिया हुआ नहीं है, किसी सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रहा है। इनेबल क्यों कर रहे हैं कि यदि आप इसको वाईफाई पे एक्सेस करना चाहेंगे आपके एंड्रॉइड मोबाइल के थ्रू, तो ये जो QR कोड है ये चाहिए हमें। तो अभी हम जस्ट इसको इनेबल कर रहे हैं कि हाँ हम इसको एक्सेस करेंगे, मतलब रिमोट के थ्रू। तो एक बार इसको फिर दोबारा हम देखेंगे कि सेटअप कैसे करेंगे, आपके फोन में कैसे एक्सेस करेंगे। ओके, तो अभी बात फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब बात करते हैं हम कि ये जो डीलिंक का सेटअप था, नॉर्मल सेटअप हमारा हो गया। इस डीलिंक के DVR को हमने सेटअप कर लिया। अब इसी DVR की जो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं, इसके लिए एक अलग से स्क्रीन चाहिए। लेकिन मेरे पास में मोबाइल है, तो आप मोबाइल पे कैसे इसको देख सकते हैं, कैसे आप इसकी डाटा को ले सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो मोबाइल पे देखने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। डिवाइस का नाम है DWA131, वायरलेस एडेप्टर है डीलिंक की तरफ से। ठीक है, आपके DVR में एक फ्रंट में USB पोर्ट आता है, आप उस USB पोर्ट में इसको क्या करें, प्लग इन कर दें। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है कि सेटअप पे जाना है, राइट क्लिक करके। और यहाँ पे सेटअप में जब भी आप जाएंगे तो आपको IP एड्रेस वाले मेनू पे क्लिक करना है। IP एड्रेस मेनू पे क्लिक करने के बाद में आप वाईफाई पे क्लिक कीजिए और वाईफाई पे यहाँ पे इनेबल करना है आपको। और इनेबल करने के बाद में क्या है, SSID हम सर्च कर रहे हैं। कहने का मतलब हमारे पास में कोई जो वाईफाई नेटवर्क है हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। जैसे मेरे एक यहाँ पे एक वाईफाई नेटवर्क यदि चल रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा, उसका सर्च पे क्लिक करूंगा। तो जितने भी वाईफाई चल रहे हैं, किस वाईफाई के साथ में आपको इसको जोड़ना है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो हम सर्च पे क्लिक करते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ वाईफाई आ गए, हमने एक सेलेक्ट कर लिया। और अब इसका हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना होगा इस वाईफाई का, ताकि ये उस वाईफाई में ये डीलिंक का जो DVR है वो क्या हो जाए, जुड़ जाए।
और यहाँ पे हम DHCP इनेबल कर देते हैं, क्योंकि वो जो वाईफाई नेटवर्क है वो अपने आप क्या है, इसको कोई भी एक IP एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे जो हमने पहले बात की थी कि मैं अभी उसको देख रहे थे हम, जो QR कोड आ रहा था, अभी देखिए वो क्या आ रहा है, स्टेटस कनेक्टिंग आ रहा है। ट्रांसफर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाता है, कनेक्टिंग दिखाता है, और यहाँ पे आपको क्लाउड ID, आईफोन और एंड्रॉइड ये सब आ रही है। तो ये जो QR कोड है ये कनेक्ट करने के लिए, जिनका भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो P2P क्या होना चाहिए, आपका कनेक्टेड होना चाहिए कि पेयर टू पेयर। और अब बात करते हैं कि कैसे आप, जो हमने अभी सेटिंग की थी कि सारी जो रिकॉर्डिंग है वो इसमें क्या होंगी, इनेबल होगी। मतलब नॉर्मल रिकॉर्डिंग है, मोशन रिकॉर्डिंग है, अलार्म है, ये सब क्या होते हैं, रिकॉर्ड होती है। लेकिन हमें क्या, जब आपका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा तो वो रिकॉर्डिंग चाहिए क्या, नहीं चाहिए। हमें सिर्फ मोशन देखना है कि कब कैमरे के सामने कोई आ रहा है या क्या आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम मोशन सेटिंग को सिर्फ इनेबल करते हैं। तो उसके लिए आप मेन मेन्यू में जाइए और उसके बाद में अलार्म के अंडर आएगा मोशन डिटेक्शन। मोशन डिटेक्शन में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना होता है, ग्रिड हमें दिख नहीं रही, तो कौन सी आपको, किस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है, वो एरिया या तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करिए, नहीं तो हम क्या करते हैं पूरा एरिया, कि ये जो कैमरा है इसके सामने यदि कहीं पे भी मूवमेंट होता है तो हमें क्या है, उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। तो ये आप एरिया सेलेक्ट करके और उसके बाद में क्या करो, इसको इनेबल कर देते हैं। और कॉपी इनेबल करने के बाद में आपको कॉपी टू करना है। कॉपी टू क्यों करना है, कि ये सेटिंग सभी कैमरे पे यदि आपको लगानी, जितने कैमरे यहाँ पे कनेक्टेड है, 4 कैमरे भी कनेक्टेड है तो चारों कैमरों पे ये सेम सेटिंग लगानी कि सेम में क्या हो, मोशन ही सेलेक्ट हो। अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में बात आती है शेड्यूल सेटिंग करने की। तो हम यहाँ पे शेड्यूल डिफॉल्ट क्या रहता है, 24 आवर्स रहता है। यदि आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइम में आपको शेड्यूलिंग करनी है, जैसे मुझे सुबह 9 से लेके शाम के 5 बजे तक चाहिए, तो वो आप टाइमिंग क्या है यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप चाहें सेम कॉपी करना, तो सेम यही जो डाटा जैसे हमने पहले कॉपी किया था वैसे कॉपी कर लीजिए सारे कैमरे के लिए। अब उसके बाद में एक्सेप्ट पे क्लिक करिए और रिकॉर्ड पे जाना है और सारे कैमरों को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है और सेव। ओके, और सेव हो जाता है। उसके बाद में अप्लाई पे आप क्लिक कर दीजिए। अब ये आपकी सेटिंग हो गई सेव। आप सिर्फ क्या होगा, मोशन सिर्फ वो होंगे, बाकी कुछ नहीं। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, मेन मेन्यू में जाना है और दोबारा यहाँ पे रिकॉर्ड पे जाना है। जो फर्स्ट में हमने देखा था उसमें हमने तीनों सेलेक्ट किए थे, अब हमें वो क्या करना है, चेंज करना होगा कि हमें सिर्फ क्या करना है, मोशन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मोशन को छोड़ दीजिए, बाकी को सबको डिसेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कॉपी करेंगे तो आपको कौन कौन से कैमरे में कौन कौन से दिन, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके पे क्लिक करिए और सभी कैमरे सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करना है। ओके, अब बात आती है कि कैसे आप रिकॉर्डिंग जो पुरानी है उनको देख सकते हैं और कैसे आप उनको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, प्लेबैक कर सकते हैं। तो ऑप्शन में जाइए, प्लेबैक में जाइए और यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं कैमरे, जितने कैमरे आपके कनेक्टेड है वो सारे कैमरे। और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्लेबैक का। इस प्लेबैक ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। और अब बात आती है, आपको यहाँ पे ये जो ब्लू मार्क है ये दिखाता है कि कहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग है। ये जहाँ आप स्क्रॉल करेंगे वहाँ से प्ले हो जाएगा। अब यदि आपको यही डाटा, यदि कोई क्लिप है वो आपको एक्सपोर्ट करनी है पेन ड्राइव में, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कट बटन दिखता है। उस कट बटन पे क्लिक करना है 2 बार। जहाँ से आपको स्टार्ट करनी है वहाँ पे पहले मार्क रख दीजिए, फिर कट पे क्लिक कीजिए, फिर दोबारा जहाँ तक चाहिए वहाँ पे मार्क रखिए और फिर वहाँ पे दोबारा क्या करिए, कट पे क्लिक करिए। तो ये क्या हो जाएगा, जितने पोर्शन आपने कट किया बीच का वो फिर क्या हो जाएगा, आपका एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो जाएगा। फिर आपको ये नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितनी आपने कट किए हैं। वो सारी जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे। कोई भी एक रिकॉर्डिंग जिसको आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में इसका बैकअप वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपकी जो डिवाइसेज हैं वो दिखा देता है कि कौन सी डिवाइस इसमें कनेक्टेड है। यदि पेन ड्राइव कनेक्टेड है तो पेन ड्राइव यहाँ पे दिखाएगा। तो पेन ड्राइव को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में फाइल फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि कौन सी फाइल फॉर्मेट में चाहिए। फेमस फॉर्मेट आपको AVI, यदि सभी प्लेयर में चलाना है तो AVI आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में स्टार्ट। आपको यदि ऑडियो भी चाहिए तो ऑडियो सेलेक्ट कर लीजिए, यदि ऑडियो नहीं चाहिए तो सिर्फ वीडियो चाहिए तो वीडियो ऑडियो को अनसेलेक्ट करके आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। ये कॉपी हो जाएगा आपका
और अब आपका डाटा क्या है, जितने क्लिप आपने डिलीट किए वो आपके पेन ड्राइव में बैकअप क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं कि कैसे इस सेटअप को आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कैसे आप डीवीआर को मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। तो मोबाइल पे एक्सेस करने के लिए आपको पहले D-Link स्मार्ट सीसीटीवी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। इस स्मार्ट सीसीटीवी एप्लीकेशन से भी आप सारे फीचर एक्सेस कर सकते हैं जो आप डीवीआर को एक्सेस करके जो फीचर यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे, यदि आपका डीवीआर कनेक्टेड है यदि इंटरनेट पे, तो आप उसका एडमिन यूजर और पासवर्ड डालिए और लॉगिन क्लिक कीजिए, और आपका जो डीवीआर है उसकी जो फुटेज है, जो कैमरे के सिग्नल हैं, वो सारे सिग्नल क्या है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यदि आपका नहीं है कनेक्टेड, तो फिर आपको क्या करना है, ऐड डिवाइस पे क्लिक करिए। यदि आप लोकली उनको कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऐड डिवाइस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको मैन्युअली आप क्या कर दीजिए, डिवाइस का नाम डाल दीजिए, डिवाइस का क्या नाम है आपका, और जो क्लाउड आईडी है, क्लाउड आईडी पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप क्या करना है, वो बारकोड को क्या करना है, स्कैन करना है। जो बारकोड हमारे यहाँ डीवीआर में था उसको स्कैन किया, उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड। ये अभी हम लोकली एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। वाईफाई में, जिसमें वाईफाई में डीवीआर कनेक्टेड है, उसी वाईफाई में मेरी एप्लीकेशन भी कनेक्टेड है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। अब आप स्टार्ट लाइव व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी कैमरे जो इसमें कनेक्टेड हैं उन कैमरे का व्यू आपको मिल जाएगा। और सेम जो ये व्यू आ रहा है, सेम जैसे डीवीआर में वैसे ही है, यहाँ पे भी इसको भी प्लेबैक कर सकते हैं आप। पिछली जो रिकॉर्डिंग है यदि आपको वो देखनी है तो रिमोट प्लेबैक पे जाइए, और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग को क्या, कौन से डेट कौन से टाइम की आपको देखनी है वो सारी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ओके, तो जितने भी डीवीआर की सेटिंग है, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है, आप ऐसे कर सकते हैं, और जितने भी फिजिबिलिटी है D-Link के साथ में वो बहुत अच्छी है। अब हम बात करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें यदि चाहिए, मैंने बताया था कि आपको मैं बात करूंगा कि कौन से कहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप इन नंबर पे कांटेक्ट करिए, मिस्टर धर्मेंद्र हैं, और आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। आपको जितने भी, जैसा आपका बिजनेस है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, वैसे आपको गाइड मिल जाएगी। ये जितने भी D-Link के प्रोडक्ट हैं ये सप्लाई करते हैं। आपको बेस्ट सुटेबल क्या है, मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगी वो क्या है कि आपको अपने बिजनेस के हिसाब से बेस्ट सुटेबल क्या है, आपके लोकेशन के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन कौन सी चीजें चाहिए, रिलायबल दामों में आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।